हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कुषाण वंश। और कुषाण वंश के अंदर हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कनिष्क की विजयों के बारे में बता दिया था, कनिष्क के बारे में बता दिया था। अब हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो टॉपिक है बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में कनिष्क। जैसा कि मालूम है आपको, इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम सेफ होम, और आपको जो क्लासेस दी जा रही है उनको आप तरीके से उनको पढ़ते हुए रहिए। महत्वपूर्ण बात में कुषाण वंश के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी। बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में कनिष्क के बारे में बात की जाए तो कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक के बाद में जो बौद्ध धर्म के प्रभाव को बढ़ाने का जो कार्य किया, बौद्ध धर्म को प्रसार का जो कार्य किया, वो किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की तो पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप में कनिष्क ने वहां के जो शासक है उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए दो चीजें वहां से प्राप्त की थी। पहली जो चीज प्राप्त की थी उसका नाम था महात्मा बुद्ध का काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र। ध्यान रखिएगा, पहली चीज क्या है? महात्मा बुद्ध का काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र। दूसरी चीज बाद को इनके द्वारा जो प्राप्त की गई थी वो थी अश्वघोष। अश्वघोष का नाम सुनते ही आपके सामने बुकों का नाम याद आ गया होगा, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इन बुकों के अंदर अश्वघोष की जो बुकें हैं उसमें सोनानंद महाकाव्य, बुद्ध चरित्र, ऐसी महान बुकों का इनके द्वारा सृजन किया गया था। कनिष्क एक महान व्यक्ति था जिसने, अगर कहा जाए, जिसके पास में प्रारंभ में जब उसको उत्तरदायित्व के रूप में राज्य प्राप्त हुआ था तो एक छोटा सा राज्य था जिसको उसने अपनी महत्वाकांक्षा और अपने विजय के फलस्वरूप में उस साम्राज्य को वह बढ़ाता हुआ चला गया। यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं वो अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कनिष्क को दूसरा अशोक किस प्रकार कहा गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, उसने अपने बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के फलस्वरूप में अगर बात की जाए तो उसने जब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था उससे पूर्व में कनिष्क विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानता था। वह यूनानी, हिंदू, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करता था और उनको वह माना करता था। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कनिष्क के बारे में बात कर रहे हैं। कनिष्क के सिक्कों पर सामान्यतः ईरानी देवता, कनिष्क के सिक्कों पर सामान्यतः ईरानी देवता मिहिर, अग्नि, ध्यान रखिएगा, मिहिर है, अग्नि है, उसके बाद अहुर, मजदा, ईरानी है, ईरानी देवताओं में मिहिर है, अग्नि है, अहुर, मजदा है। इसके साथ में अगर बात की जाए यूनानी देवताओं के बारे में बात की जाए तो यूनानी देवताओं के अंतर्गत हेलियोस, हेराक्लीस, यूनानी देवताओं के अंदर जिनके नाम हमको प्राप्त होते हैं उन देवताओं के नाम है
हेलियोस, हेराक्लीस जो यूनानी देवता है उनके नाम हमको प्राप्त हो रहे हैं। उसके पश्चात में हिंदू देवताओं में सूर्य, चंद्र, शिव, ठीक है। जो इसके सिक्कों से पता चलता है, किसके सिक्कों से? कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है। ध्यान रखिएगा बातों, कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है। उसमें उसने ईरानी देवता मिहिर, अग्नि और हाउल मजदा, उसके बाद यूनानी देवता हेलियोस तथा हेराक्लीस, हिंदू देवता सूर्य, चंद्र और शिव, इनकी आराधना के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था कि पाटलिपुत्र से जो है बौद्ध भिक्षु को अपने साथ में लेके आया था। उस बौद्ध भिक्षु का नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। अश्वघोष के रूप से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया है और बौद्ध धर्म की दीक्षा को ग्रहण करने के बाद में बात को उसने आगे चलकर एक बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया था? बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। यहाँ पर हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके फलस्वरूप में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक उत्साही बौद्ध के रूप में कार्य किया। उसके द्वारा बौद्ध धर्म को राजश्रेय प्रदान किया गया। कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला, कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा इत्यादि के अंदर उसके द्वारा क्या किया गया था? बौद्ध संगति का बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया? बात को बौद्ध विहारों का निर्माण किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया भेजा। कहां भेजा? मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंदर उसने के द्वारा जो भेजा गया था वहां पर चीन भेजा गया, जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसके पश्चात में तिब्बत, जापान, कहां भेजा गया? मध्य एशिया में चीन, तिब्बत, जापान इत्यादि जगह पर इसके द्वारा किसको भेजा गया था? बौद्ध प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया। इसके फलस्वरूप में कनिष्क ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। एंगसान ने भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान प्रचारक कहा है, बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया है। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति का इसके समय में आयोजन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत कनिष्क ने सभी धर्मों के प्रति आदर तथा सहिष्णुता के भाव को रखते हुए चतुर्थ बौद्ध संगति का इसके द्वारा आयोजन किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा चतुर्थ बौद्ध संगति और कनिष्क। बौद्ध धर्म का विभाजन और कनिष्क। अब देखिए चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ है? कनिष्क के समय में हुआ है। तो इसके समय में बौद्ध धर्म का विभाजन भी हुआ। यहाँ पर कहा जा सकता है कि कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलबन के अंदर कश्मीर के कुंडलबन के अंतर्गत चतुर्थ बौद्ध संगति का कनिष्क के द्वारा आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? कनिष्क कुंडलबन के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यहाँ पर इसके द्वारा जो कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया है, इस बौद्ध आयोजन के अंतर्गत इसके द्वारा इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है सम्मानित है, लगभग 500 अध्यक्षता है,
वो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष के कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अश्वघोष। कितने बौद्ध विद्वानों ने यहां पर आए थे? 500 बौद्ध विद्वानों के बारे में बात की जाती है। जो 500 बौद्ध विद्वान यहां पर आए, बौद्ध विद्वानों ने आकर बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर क्या किया? विश्लेषण किया है। त्रिपिटक का गहन अध्ययन किया है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, त्रिपिटक के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? अभिनव पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीनों ग्रंथों से मिलकर किसका निर्माण होता है? त्रिपिटक का निर्माण होता है। तो यहां पर इसके द्वारा त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर टीकाएं लिखी गई। क्या लिखी गई भैया? टीकाएं लिखी गई। क्या लिखी गई थी? यहां पर टीकाएं लिखी गई। इन टीकाओं को लिखने के फलस्वरूप में इन टीकाओं का संकलन ताम्र पत्रों पर किया गया। किन पर किया गया? ताम्र पत्रों पर इनका संकलन किया गया है। संकलन करने के बाद में इनके ऊपर जब टीकाओं को लिखने के पश्चात इन पर संकलन किया गया और इसका नाम जो रखा गया महाविवास रखा गया। क्या नाम रखा गया? महाविवास इसका नाम रखा गया। इस महाविवास के अंतर्गत जिसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजन हुआ है कुंडलवन के अंदर। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। क्या हुआ है? त्रिपिटक के ऊपर टीकाएं लिखी गई है। 500 बौद्ध विद्वानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। उससे जो टीका लिखी गई उसका नाम क्या रखा गया? महाविवास रखा गया है। दूसरी चीज, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो टीका लिखी गई उनको ताम्र पत्रों पर संकलन किया गया है। महाविवास को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी ये बुक के जो पैटर्न है ये कंपटीशन में नहीं आएगा। पूरी टोटली आपकी जो बुक है वो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, तो आपको इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी चारों बौद्ध संगतियों की ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन यहां पर हमारी जो बात चल रही है महाविवास विश्वकोश, जो विश्वकोश के नाम से इसको जाना जाता है बौद्ध धर्म का। उसके पश्चात में अगर देखिए, इसके पश्चात में इन ताम्र पत्रों को उत्कीर्ण विशेष रूप से स्तूप पर किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार, जो तारानाथ है इतिहास का, उनके अनुसार बौद्ध धर्म के जो इतिहासकार है तारानाथ के अनुसार 18 स्कूलों के अंदर मतभेद का निवारण किया गया और धर्म परायणता को स्वीकार किया गया। अब देखिए, जब ये बौद्ध धर्म का प्रक्रिया चल रही है, चतुर्थ बौद्ध संगति चल रही है, इसी समय एक महान कार्य हुआ और वो कार्य हुआ कि मतभेद पैदा हो गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। हीनयान क्या है? पारंपरिक जो बौद्ध धर्म चला हुआ आ रहा है वो कौन सा है? हीनयान। और महायान क्या है? उसका एक नवीनतम स्वरूप है। अब नवीनतम स्वरूप है हीनयान, क्योंकि हीनयान धर्म के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों की रचना जो की गई वो किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि महायान के अंतर्गत जो बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी वो किस भाषा में की गई थी? आपको मैं बता दूं, उसकी जो रचना की गई थी, बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी, वो संस्कृत भाषा के अंदर की गई थी। दोनों के अंदर मैं आपको अंतर स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है, दोनों हो गए आपके हीनयान और महायान, दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म की नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसे क्या कहा गया?
महायान, मूल स्वरूप, हीनयान। ठीक है, नवीनतम शाखा क्या हो गई? महायान, और ये क्या हो गया? हीनयान। पाली भाषा का यूज किया गया है इसके अंदर संस्कृत भाषा का यूज किया गया। इसके अंदर कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। इसमें कौन सी है? संस्कृत भाषा का यूज किया गया है। इसके पश्चात में अगर देखा जाए तो हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष है। बुद्ध क्या है? एक महापुरुष है। जबकि महायान के अंतर्गत अगर बात की जाए तो बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया है। ईश्वरीय अवतार माना गया। बुद्ध को क्या माना गया? यहाँ महापुरुष माना गया है। यहाँ क्या माना गया? ईश्वरीय अवतार मानकर उनकी क्या की गई है? आराधना की गई है। उसके पश्चात में अगर नेक्स्ट बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि यहाँ पर हीनयान पाली भाषा है, बौद्ध महायान जो है वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। महायान में बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा पर बल दिया गया है। बुद्ध की पूजा कीजिए, बोधिसत्व की पूजा कीजिए। बुद्ध की पूजा और बोधिसत्व की पूजा, इन दोनों के ऊपर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। इसके पश्चात हीनयान सत्य कर्मों में बल देता है। उसके पश्चात हीनयान सत्य कर्मों में यानी कि आपको जो मुक्ति प्राप्त होगी वो आपके कर्मों के माध्यम से प्राप्त होगी। जबकि यहाँ पर आराधना के माध्यम से आपको क्या प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी। इसके पश्चात में बौद्ध धर्म के अंतर्गत बात की जाए तो सामान्यतः आगे चल के एक नई शाखा के रूप में उभर कर आया। इस शाखा को जो आश्रय दिया वो किसके द्वारा दिया गया? कनिष्क के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भैया? कनिष्क के द्वारा इसको आश्रय दिया गया। कौन सी शाखा को? महायान शाखा को। अन्य धर्मों के समान इस धर्म के अंदर, महायान के अंदर बुद्ध की पूजा की जाने लगी, बुद्ध की उपासना की जाने लगी। जब बुद्ध की पूजा और उपासना की जाने लगी तो फलस्वरूप धर्म के अंतर्गत अनेक परिवर्तन उभरकर सामने आए। ये धर्म को कनिष्क ने इस धर्म को क्या घोषित कर दिया था? महायान को राज धर्म घोषित कर दिया है। कौन सा धर्म घोषित कर दिया है? राज धर्म घोषित कर दिया है। किसको घोषित कर दिया है? महायान को। देखिए हीनयान क्या है? वो धर्म का मूल स्वरूप है। महायान क्या है? नवीनतम स्वरूप है जो उभरकर सामने आया है। इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। इसकी भाषा कौन सी है? महायान की संस्कृत भाषा है। यहाँ पर बुद्ध को क्या माना गया है? महापुरुष माना गया है। ठीक है, यहाँ ईश्वरीय अवतार माना गया है जिसमें बुद्ध की भी पूजा की जानी है, बोधिसत्वों की भी पूजा की जानी है। यानी कि यहाँ पर तो अन्य धर्मों का प्रभाव पड़ता हुआ चला गया है। यहाँ पर कहा है कि व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग किससे प्राप्त कर सकता है? अपने सत्य कर्मों से। अपने सत्य कर्मों से ही व्यक्ति अपनी मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए कनिष्क ने किसको? महायान को अपना क्या बना दिया है? राजधर्म बना दिया है। अब राजधर्म बनाने के फलस्वरूप में अब इसको पल्लवित होने का जो मौका है, पालन पोषण का जो मौका है, इसको प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है? कनिष्क के द्वारा किया गया है। इसीलिए बालकों कनिष्क को दूसरे अशोक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपको मैंने बताया था हमको ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन 78 AD के बारे में बात पता चलती है। जब कनिष्क का राज्याभिषेक किस समय से हमको उसकी जानकारी प्राप्त होती है, पूर्व की इतनी कोई सूचना हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती। अधिकांश जो ग्रंथ हमको जो बताते हैं चीनी स्रोतों के माध्यम से पता चलती है, या फिर तारनाथ के ग्रंथ को देख लीजिए, इनके माध्यम से हमको पता चलता है। इस प्रकार इन्होंने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य, मध्य एशिया के अंतर्गत इनके द्वारा पूरे मध्य एशिया में, कहां पर? मध्य एशिया के अंदर इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का क्या कर दिया? प्रसार प्रसार कर दिया। किसके द्वारा कर दिया गया? कनिष्क के द्वारा कर दिया गया। और कनिष्क
कनिष्क के द्वारा इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कनिष्क के काल में कला का भी क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, कला का भी विकास हुआ है। आपको मैं बता दूं कनिष्क के काल में कला की 3 शैली उभरकर सामने आई है। एक मथुरा शैली आई है, दूसरी कौन सी आई है, अमरावती आई है, और तीसरी आई है गांधार शैली। गांधार शैली के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गांधार शैली के अंतर्गत उसने किस तरीके से कार्य किया। तो यहाँ पर कला के क्षेत्र में जो कनिष्क के द्वारा काम किया गया उसके अंतर्गत हम बात करें